नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह खड़े हुए हैं। भोजपुरी के एक स्टार हैं। अब कल होता है रोड शो। क्या रोड शो वो फ्लॉप हो गया या सुपर हिट रहा, आइए इस वीडियो में हम बताते हैं। तो कहानी शुरू होता है विक्रमगंज से, जहां पर चरमोहान होगा। वहां पर निश्चित बोलता हूं कि पवन सिंह जाए या ना जाए, फिर भी रोड पर गाड़ी एनी टाइम जाम हो जाती है, क्योंकि चरमोहान है। ठीक है, वहां पर मुख्य मुद्दा ओवरब्रिज है, लेकिन वहां पर पवन सिंह ने यह मुद्दा नहीं उठाया। पवन सिंह बस गाड़ी पर बैठे और जयकारी लगाते गोड़ लागते हुए निकल पड़ते हैं। वहां पर अगर पारो रानी की भी गाड़ी आ जाती तो जनता देखने के लिए भीड़ लगा देते। मैं कहता हूं कि जिसका पास वोटर आई कार्ड है वो पहले भीड़ लगा देता, क्योंकि बूढ़ पुरनिया जिसका एजर हो जाता है वो ज्यादातर पारो रानी को देखने जाते हैं, जिसके पास वोटर आई कार्ड होता है। लेकिन पवन सिंह जैसे सुपर स्टार विक्रमगंज रोड शो कर रहे हैं, उनके पास कौन जाएगा? बूढ़ पुरनिया दूर होकर देखेगा कि बहुत दिन के बाद आई बा हो, फिर रही कि जाए कौन ठीक बा। उसके बाद जितने भी वहां पर लड़के थे, आप सब देख सकते हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। जिसके पास वोटर आई कार्ड ना हो वो जाकर सेल्फी खिंचा रहा है। मतलब साफ है कि पवन सिंह को देखने के लिए आए हैं, बट वोटर आई कार्ड तो है नहीं। और जिसके पास वोटर आई कार्ड है वो बगल में खड़ा है कि पवनवा है का हो, बहुत दिन के बाद आइल है, फिर रही कि जाए कौन ठीक बा, अब एक और सेल्फी ले ली। मतलब सेल्फी खिंचाने के लिए एक सुपर स्टार को देखने गए थे, न कि वोट देने के लिए। ये बात समझना पड़ेगा। पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते हैं कल। उसके बाद देखिए भीड़, एक लाठी डेढ़ लाठी इधर से है और एक लाठी भीड़ इधर से होता है। उसके बाद सब बताते हैं कि वो जीत तय है, लेकिन हकीकत कहानी है कि उसमें वोट देने वाले सिर्फ 4 ही होंगे। हाँ, मेरा बातों को भले ही थोड़ा सा बुरा लगे, बट ये दिमाग में डाल लो कि सुपर स्टार को देखने लोग जाते हैं। पवन सिंह का कल रोड शो रहा ऐसा जैसा लग रहा था कि पवन सिंह खुद अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी और का प्रचार करने आए हैं रोड शो करने। क्योंकि अक्सर सुपर स्टारों को देखा जाता है, बड़े बड़े विधायक सांसद जो खड़े होते हैं उनका बगल में खड़ा होकर ऐसे गोड़ लागते हुए चलते हैं। मुद्दा उनके पास कुछ होता नहीं है। हकीकत में कहानी पवन सिंह के साथ ऐसा ही था। सिर्फ रोड शो था और सिर्फ उनका ही लोगों का गाड़ी था। कम से कम 50 से 60 लोग जो भी गाड़ी भाड़ा पर लेकर गए थे, या उनका घर का जो गाड़ी था या उनका पटीदार के गाड़ी था, सिर्फ उन्हीं का था। जनता के इसमें गाड़ी जीरो था। तो हकीकत में क्या वहां पर वोट मिलेगा या रोड शो हो गया, गाड़ी इतना भीड़ दिखाई दे दी, पवन सिंह ने हंगामा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर उस रोड शो में मैंने जैसे कि बोला था कि पारो रानी को भी 50-60 गाड़ी दे दिया जाए और बोला जाएगा कि नहीं पारो रानी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो सिंपल कहो कि मैं घर के जनता निकलेगी और देखेगी। और भीड़ देखकर 50-60 गाड़ी देखकर घर के औरत महिलाएं भी देखेगी। देहात में वो कहावत है, अगर ट्रैक्टर फंस जाता है तो मुझे लग रहा था 100-200 ऐसे ही भीड़ लग जाता है। तो वहां तो एक सुपर स्टार की बात थी, तो वहां भीड़ लगना जरूरी भी था। और ये अगर भैया को टीम को बुरा लगे तो, बट ये मैं चमचे के बारे में नहीं बात कर रहा हूं कि मैं अपने साथ चमचे रखा हूं, माइक लेकर जाओ लोकसभा काराकाट में घूमो, फिर 5 साल के लिए तुम दिखाई ना दो, फिर पटना दिखाई देना या अपने घर पर दिखाई देना। वहां जनता की मैं बात बोल रहा हूं। हकीकत में पवन सिंह जी रोड शो तो किए, लेकिन जनता के मुख्य मुद्दा से बहुत दूर रहे। और कोई भी सुपर स्टार जाता, वो पवन सिंह भी जानते हैं, कोई भी सुपर स्टार जाता विदाउट वोट भी मांगने जाता तो पवन सिंह है भाई, उनका गाना सुने या ना सुने भाई, सुपर स्टार है, चलो भाई सेल्फी ले लेते हैं। ये तो किसी के साथ होगा, तो इसका मतलब क्या जनता वोट दे देगी? इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने काराकाट में बहुत दिनों के बाद लैंडिंग की है। उसमें और भी मैंने देखा, सिर्फ एक जुबान से एक ही सपना था, माँ के सपना पूरा करूंगा। माँ के सपना क्या है? चुनाव लड़ना। लेकिन वहां पर अब होनी चाहिए कि मैं जनता के सपना पूरा करूंगा। वहां कहाँ का जनता की? काराकाट की जनता का। क्योंकि 5 साल में आप 14 साल से 11 साल से आप खुद ही बीजेपी में रहे हैं, वहाँ खुद बीजेपी के पार्टी जीतती रही है सांसद से। फिर उसके बाद जाइएगा वहाँ पर कहिएगा कि विकास नहीं हुआ इधर। मतलब आप क्या विकास कीजिएगा? वहाँ जनता पूछेगी तो आपके पास सवाल क्या होगा? जीरो, माइंड खत्म हो जाएगा। हकीकत में बता रहा हूँ घटना। तो फिर आप 14 साल तक उस पार्टी में क्यों रहे? पहले क्यों नहीं आए? ये सारा जवाब जनता बाद में जब मीडिया के सामने हटकर बैठिएगा ना, तो वहाँ पार्टी शुरू हो जाता है। मतलब साफ है कि और भी जनता के गहराई में आपको जाना पड़ेगा। खैर, बुरा लगे तो सॉरी, बट ये हकीकत बात है, चमचे से दूर हटके।